ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दोदातीतं गगनदृश्यं सत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। डॉक्टर नारायण धर्म अधिकारी, रेवदंडा, तालुका अलीबाग, जिला रायगढ़, ये मेरे गुरु है। काशी अवस्रम कर दंड धारणम कमलम दलम पद्मकर्ण शंकम चक्रम गजाभूषित ध्यानम श्रीप्राजरम शरणं प्रपदे। ध्यान मूलम सद्गुरुमूर्ति, पूजा मूलम सद्गुरुपदम, मंत्र मूलम सद्गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम सद्गुरुकृपा, अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारम, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरु पदोतकं पिबेतम। कृतो जनार्दनः त्रेतायां रघुनन्दनः, दापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपाद श्रीवल्लभः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या विनावरदण्डमण्डकीतकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्म्याजित शंकर प्रभुते सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं, वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। कालादिनवच्छिन्नान्त चिन्मान्तत्रये मूर्तये। अभी इसमें क्या है, इसमें भारतीय दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र आधुनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या क्या देखते हो? पहला सवाल तो यही आता है। अति आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या देखा जाए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते। अभी इसमें 12 नंबर का है, PDF फाइल है, भारतीय दर्शन शास्त्र प्रकृति की एवं पुरुष के सहयोग का प्रयोजन लिखा है। अब देखते हैं इसमें क्या है। प्रदर्शन और कैवल्यार्थ, मतलब प्रकृति लिए और कैवल्यार्थ के लिए पुरुष के लिए क्या क्या है, इसका अर्थ है, ये इसमें लिखा है। अब इसमें महत की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है। महत यानी कि बुद्धि, बुद्धि तो सबके जीवन में आदान प्रदान सबके जीवन में किया है। अहंकार की उत्पत्ति महत से होती है। महत यानी बुद्धि से। जब बुद्धि अपना पथ खो देती है तब अहंकार आता है। 16 पदार्थों का समूह अर्थात 16 यानी 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 महाभूत, वो तक त्वचा, त्वक, स्तोत्र, नेत्र, जीवा, घ्राण, वाक्पात, पानी, पायु, उपस्थ, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पानी, ये 25 हो गया। और एक मन, ये 16 कष्ट विकारों। ज्ञान 5 कर्म इंद्रिय, 5 तन मात्रा की मन और उपस्थिति अहंकार से होती है। तो 5 महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन मात्रा से होती है। आया वही आया ना, महत को बुद्धि, प्रत्यय, महान एवं उपलब्धि आदि नामों से भी जाना जाता है। सत्वगुण प्रधान अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय तथा मन की उत्पत्ति होती है। इससे मन की उत्पत्ति होती है। तमोगुण प्रधान अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। अब तमोगुण आया तो क्या होगा मालूम? तन्मात्रा 5 तन्मात्रा हो जाएगी। और अहंकार आया तो 5 महाभूत उसमें माइनस होंगे, ऐसा नहीं, प्लस हो गए, सॉरी। सत्वगुण प्रधान है, बराबर, तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। अभी सांख्य की दृष्टि से प्रक्रिया 22 नंबर की कारिका है। मूल प्रकृति महत या बुद्धि, अहंकार, इससे अहंकार होता है। सात्विक अहंकार लिखा है, इसमें तामसिक अहंकार।
अब 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एक मन है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एको 200 इंद्रिय इसमें वैसा आता है। कर्म इंद्रिय बराबर 5 तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, आगे लिखा होगा 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिय, स्तोत्र त्वक चक्षु रसना गान बराबर, 5 कर्म इंद्रिय, वाक 5 पानी पायु उपस्थ बराबर, 5 तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 पंच महाभूत है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये लिखा है उसमें। अभी इसमें 13 नंबर की सांख्यकारिका है, ये PDF फाइल निकाला है कहीं से। अभी इसमें 5 महाभूतों की उत्पत्ति कैसी क्रम दिखाता है, पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसी होती है, क्रम बताती है। अभी इसमें 5 तन मात्रा है बराबर, ये कैसे मिलते हैं। अभी ये पंच महाभूत है, पंच महाभूत यानी आकाश किसके लिए है, शब्द अगर बोलेगा तो उसका आवाज़ आकाश में जाएगा बराबर। वायु बोलेगा वायु भी का स्पर्श होगा नहीं, अभी चल ही रहा है। अभी 5 वायु है ना, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, प्राण वायु, ये सब अभी चल ही रहे हैं, अभी चल रहे हैं, वो जोड़ना पड़ेगा। ये वायु का प्रकार है, वायु भी स्पर्श होगा नहीं। अग्नि वगैरह रूप नहीं होगा, रूप जो दृष्टि से देखता है ना, जो येतु कहा गया, येतु जो आंखों से देखता है, धुआं देखता है, पता लगा बोले आँख तो लगी होगी लेकिन धुआं दिखता है, आँख का पता नहीं चलता है कौन किसने लगाई, कैसी लगी, क्या लगी, नहीं पता है। ऐसा रूप देखता है अग्नि। अभी इसमें क्या है, जल में क्या है, जल में रस, जल में क्या है, रस भी देख सकता है, ये मतलब ये सब मिली हुई है। रस भी देख सकता, कुछ पेय वस्तु है, कोको कोला है या लस्सी है, घी है या दही है या दूध है, ये मतलब तेल है, इसमें गलास बजा भी सकता है, टन टन करके आवाज़ भी आता है, ये सब उसके मिले हुए हैं, सब मिलते हैं बराबर। अब ये पृथ्वी के सुगंध, पृथ्वी से सुगंध की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी बिगर इसको स्पर्श भी कर सकते, चल भी सकते। 5 कर्म इंद्रिय दिया है ना, वाक 5 पानी पायु उपस्थ, पैरों से अपन चलते हैं, गमन करने का कहीं भी चले जाते हैं ना, जब मन हुआ तो। रूप रसगंध बराबर पृथ्वी है ना, पृथ्वी इसका अर्थ ये हुआ पृथ्वी से गंध उत्पन्न होता है, गंध उत्पन्न होता है तो गंध कौन लेता है, नासिका बगैर गंध होगा नहीं। ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।